जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी महाराज की बहुत ही प्यारी ब्लेस सत्संग शुक्राने आपके साथ शेयर किए जाते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और आज जिस अध्याय का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं वो है 270 एंड 271। संगत जी सर्वप्रथम हम करेंगे वंदना। प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। जिन आंटियों ने मुझे व्हाट्सएप पे शिव पुराण के लिंक के लिए बोला था, शिव पुराण का लिंक आपको आंटी जी सत्संग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले से लेके अभी तक जितने शिव पुराण के अध्याय हो चुके हैं उनका लिंक आपको वहां मिल जाएगा। अगर कोई पाठ आपसे छूट चुका है तो आप वहां से वो शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरा ब्लेसिंग्स का लिंक जो है वो शिव पुराण के लिंक के नीचे आपको मिल जाएगा, जो सीधे आपको चैनल के स्टोर पे ले जाएगा और वहां जाके आप ब्लेसिंग्स अपनी ले सकते हैं। संगत जी ब्लेसिंग्स में होता क्या क्या है, बहुत सी आंटियों ने मुझे पूछा था। ब्लेसिंग्स में बहुत सारी टाइप की ब्लेसिंग्स हैं। अब आप किसको क्या देना चाहते हो और अपने बच्चों के लिए मंगवाना चाहते हो, जैसे कुछ लोग अपने बच्चों के लिए नए साल के लिए पेन्स मंगवाते हैं, ब्रेसलेट्स मंगवाते हैं, वॉचेस मंगवाते हैं, तो वो आप वहां जाके दे सकते हैं और वो वही प्रोडक्ट हैं जो मैंने खुद भी परचेज किए हैं। साथ संगत जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी, चैनल की मेंबरशिप भी अब ओपन हो चुकी है और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप को जरूर परचेज करें। तो संगत जी आइए आज का टेलीपैथी मैसेज देखते हैं गुरुजी महाराज ने आपके लिए क्या दिखा है। संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं ये जो मेरी बेटी है ना ये बहुत प्यारी है, ये हमेशा अपने से पहले दूसरों का सोचती है, पर अब इसके मन में कुछ मलाल टाइप आ रहा है, बार बार आ रहा है। ये सोचती है कि मैं अगर हमेशा दूसरों का ही सोचती रहूंगी तो मैं अपना और अपने बच्चों का कब सोचूंगी। तो संगत जी अगर आप ऐसी आंटी हैं जो सबका बहुत सोचते हो पर बीच में कभी कभार ये थॉट आता है ना कि यार मैं तो बस हाउसवाइफ बन के रह गई हूँ, मैंने अपना कुछ देखा ही नहीं, मैंने अपनी जीवन तो जिया ही नहीं है। और अगर आपको ऐसा कभी कभार बीच में मलाल आता है ना कि यार मैं तो बस अपने सास ससुर की सेवा ही कर रही हूँ, पति की सेवा कर रही हूँ, बच्चों की सेवा कर रही हूँ, तो संगत जी ये सेवा ही आपको मोक्ष प्रदान करेगा। क्योंकि जब हम जैसे कवारे जब हम होते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। कहते हैं ना जो गृहस्थी इंसान होता है ना उसकी तो प्रशंसा और उसको नमन तो ईश्वर भी करते हैं, क्योंकि जो गृहस्थ माताएं होती हैं ना वो पूजनीय है, वो वंदनीय है, क्योंकि वो निष्काम भाव से जो सेवा करती है ना उसका ना कोई प्राइस टैग होता है, ना ही कोई कभी उसका मूल्य लगाया जाता है। आप कितने प्यार से सबके लिए काम करते हो। आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपको ऐसा लगता है ना कि यार मेरे अंदर इरिटेशन होती है इन सब चीजों को लेके, काफी आप इरिटेट भी होते होंगे, पर वो इरिटेशन नहीं होती है, वो हमारे जो मंथली साइकिल्स होते हैं उसके कारण हार्मोनल्स का इम्बैलेंस होता है। जब एग रिलीज होता है बॉडी में तब हमारे हार्मोन्स हमें कुछ और कहते हैं, जब वो पूरा साइकिल कंप्लीट होता है तो एक ल्यूटियल फेज होता है पूरी हमारी जर्नी का, जिसको हम पीरियड्स का साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, उसके हिसाब से हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आप कुछ ऐसा फील कर रहे हो तो एक बार ही अपना कैलेंडर चेक कर लो कि अभी कौन सा फेज चल रहा है। उसके अगर मैं आपको पूरा इसके ऊपर ना एक विस्तृत जानकारी भी देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आप अपने मूड को अच्छे से तब जान पाओगे कि भाई ये मुझे क्यों हो रहा है। जैसे संगत जी मैं आपको बताती हूँ, जो फर्स्ट डे से हमारे फर्स्ट 5 डेज होते हैं ना मेंस्ट्रुअल फेज के, उसमें एक स्त्री की बॉडी में, एक जो महिला की बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये एक ऐसे हार्मोन होते हैं ना जो हमें थकने नहीं देते। जो हमें कोई भी हमें ऐसे बोल जाएगा ना तू मोटी है या कुछ ऐसी है तो हमें ना इतना सेंसिटिव नहीं करवाएंगे। जब ये कब होते हैं हाई, जब हम मेंस्ट्रुअल फेज में नहीं होते हैं, पर जब हमारे पीरियड शुरू होते हैं इनकी प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम हो जाती है। तो ये क्या कॉज करता है, ये टायर्डनेस कॉज करता है, इमोशनल सेंसिटिविटी लाता है। मतलब कोई भी हमें कुछ बोलेगा तो हमारे दिल में ऐसे लगेगा जैसे इसने पता नहीं ऐसा क्या बोल दिया कि अब इसने कुछ, मतलब आप ऐसा सोचोगे कि इसने जो बोला है इस बेसिस पे मैं घर छोड़ दूं, इसको ही मैं छोड़ दूं। और सैडनेस इतनी ज्यादा आपके अंदर आ जाएगी कि आप बोलोगे यार ये होता है ड्यूरिंग द पीरियड्स, जब पीरियड्स के दौरान आपको कोई कुछ कहे। अब ये आपके अंकल को या जो भी आपके घर में बच्चे हैं उनको तो आप, अंकल को तो आप समझा सकते हो, पर बच्चों के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। फिर जब आप पूरे पीरियड्स, जब आपके 5 डेज कंप्लीट हो गए या जब भी आपके डेज कंप्लीट होते हैं, उसके बाद वाला फेज जो संगत जी आंटी जी जो क्या होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जो आपका ईस्ट्रोजन होता है ना वो राइज करता है, आपके अंदर एनर्जी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, मेंटल क्लैरिटी आती है और आप एकदम तंदुरुस्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बोलते हैं ना कि घोड़ा अब घुड़सवारी के लिए तैयार है। ये वो वाला फेज होता है जिसमें आप नाचते हो, टपते हो, गाते हो, इधर उधर सारा काम फिर से करना शुरू कर देते हो। फिर से 14 दिन के बाद क्या होता है, ओवुलेशन आ जाता है, एग रिलीज होता है आपकी बॉडी में से फिर से, मतलब पीरियड्स के लिए, तो ईस्ट्रोजन फिर से पीक करता है। पोटेंशियल जो है इसमें लिबिडो और सोशल एबिलिटी काफी इंक्रीज होती है। अब आंटियों से आपको मिलना बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगेगा, हस्बैंड अंकल से बड़ा अच्छा आपके साथ आप बात करना बैठना आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर जैसे ल्यूटियल फेज आता है आपका जो 15 से 28 दिन का रहता है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है और इसमें क्या होता है आपको थोड़ा ब्लोटिंग, एंग्जाइटी, सैडनेस, क्योंकि हार्मोन क्रैश भी कर रहे होते हैं, क्योंकि साइकिल को फिर से रिट्रीट करना होता है और फिर से वही फेज आ जाता है। 28 दिनों के बाद आपका मेंस्ट्रुअल फेज फिर से आ जाता है। तो ये जो सारे मैंने आपको बताए हैं, तो ये सारे फेजेस आप देख लो,
जब भी कभी आपको ऐसा फील हो ना कि भाई ये मुझे हो रहा है, पहले देख लो आपके मंथ के साइकिल्स कौन से चल रहा है। आपका ये मेंस्ट्रुअल फेज है, फॉलिकुलर फेज है, ओवुलेशन फेज है, ल्यूटियल फेज है। इन चारों फेजेस में जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ये फलाना मेरा फेज चल रहा है, तभी मुझे ये फील हो रहा है। पहले वाले फेज में मैंने आपको बता दिया, आपको थकान होगी, इमोशनल सेंसिटिविटी होगी और सैडनेस होगी। कोई जादू टोना नहीं है। पहली बात है, कोई ब्लैक मैजिक और जादू टोना नहीं होता। ये हमारे अंदर के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे साथ खेल रहे होते हैं। कंट्रोल ऑन दैट। मंत्र जाप करो, खुला पानी पियो, अगर मेडिसिन कोई मिल सकती है दर्द की कम करने की वो ले लो, ठीक है, पर प्लीज ब्लैक मैजिक से लेके और दिमाग का दही और कबाड़ा मत करो। फिर जो फॉलिकुलर फेज होता है मैंने आपको बताया, उसमें आपका सब कुछ ठीक रहेगा। फिर आपको लगेगा मेरा ब्लैक मैजिक ठीक हो गया, पर वो ब्लैक मैजिक ठीक नहीं होता है। वो आपके हार्मोन्स ठीक होते हैं जो पीरियड्स होने के बाद 7वें 8वें जितने भी देर तक आपके पीरियड्स चलते हैं उस टाइम के बाद आपका वो आता है। फिर से ओवुलेशन फेज हो जाएगा, आपको बोलेगा हाँ ठीक है। फिर जब आपका ल्यूटियल फेज आएगा, ठीक है, जब प्रोजेस्टेरोन और राइज करेगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा थोड़ा ये बस थोड़ा अभी मैंने मंत्र जाप किया है तो उसकी वजह से सब कम हुआ, अब फिर से ये शुरू हो गया, मुझे फिर से किसी ने मेरे पे क्रिया करना शुरू कर दिया। आंटी जी क्रिया श्रिया कुछ नहीं होती है, होती होगी, कुछ आंटियों पे क्रियाएं भी होती होंगी जिन पे पूरा पूरा महीना उनको यही फेज होता है, फील होता रहता है। पर अगर बीच में आप थोड़ा ठीक हो जाती हो और बीच में अगर आपको ऐसा लगता है ना एंग्जाइटी, टायर्डनेस वगैरह, तो ये इसका कारण भी होता है। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, वैसे मैंने अभी आज शॉप में भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लगाए हैं, आप उन्हें कंज्यूम कर सकते हो, पर पहले डॉक्टर के पास जाएं। सरकारी हॉस्पिटल्स में कोई फीस नहीं लगती, 10 रुपए की पर्ची बनती है। डॉक्टर से जाके इस बारे में परामर्श लें और उसके बाद आपने क्या करना है, किसी को कोई दोष नहीं देना है, खुद के हार्मोन्स को दोष देना है कि भाई मेरे हार्मोन्स इस बारे में पंगा कर रहे हैं, लेट देम बी क्लियर। जितना योगासन करोगे, जितना आप ठीक रहोगे, वो सबसे ज्यादा बेटर है। ब्लैक मैजिक होता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पर वो बहुत होता है, उसमें बहुत भयंकर हालात होते हैं कि इंसान के, मैंने खुद भी देखा है, ठीक है, उसकी बात मैं कभी और करूंगी, पर इस चीज पे भी गौर करिएगा। अब कॉमन सिस्टम्स जो भी आप देखते हो, इसमें कॉमन मूड सिम्टम्स आपको क्या दिखेंगे, आपको काफी इरिटेशन रहेगी, एंगर रहेगा, डिप्रेशन, ऐसे लोग होपलेस हो गए हो, एंग्जाइटी, टेंशन, किसी काम को करने में ना मन करना, डिफिकल्टी होगी आपकी कंसंट्रेशन में, और ऐसे आप बोलोगे कि आप आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गए हो बिल्कुल। मगर आप इसको फिर ट्रैक कैसे कर सकते हो? आप ट्रैक कर सकते हो किसी भी, जैसे ऐप को आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। अपनी डाइट अच्छी रखो, खूब जल प्रसाद पियो, चीनी कॉफी इन सबको दूर रखो, चावलों को दूर रखो, अच्छी नींद लो 8 घंटे की, वॉक करो, धूप में बैठो, और सबसे बड़ी बात है आप एक डॉक्टर की परामर्श जरूर लें। ठीक है संगत जी, आइए, आज बहुत बड़ा टेलीपैथी हो गई है, आज क्यों ना आज हम जल्दी एक प्यारा सा पाठ भी पढ़ लेते हैं गुरुजी महाराज ने। आज हम पढ़ेंगे मल्लिका अर्जुन की उत्पत्ति के बारे में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कोई भूल चूक होगी तो माफी, डॉक्टर से जरूर परामर्श ले लें। आइए संगत जी, अब हम महाकालेश्वर का आविर्भाव पढ़ते हैं। कल हमने कंप्लीट कर लिया है मल्लिका अर्जुन, आज हम पढ़ेंगे महाकालेश्वर का आविर्भाव कैसे हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव के संबंध में बताता हूँ। अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन विधि विधान से शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन किया करते थे। देवादिदेव भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वे प्रतिदिन अग्निहोम करते और सदा ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। इस प्रकार सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई। उन ब्राह्मण देवता के देव प्रिय, मेधा प्रिय, सुकृत एवं धर्मबाहु नाम के 4 पुत्र थे। ये चारों भी अपने पिता के समान ही सद्गुणी थे। उनके कारण अवंतिका नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण थी। वहीं पास में ही रतनमाला नामक एक पर्वत था। उसी पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी से इच्छित वर पाकर वे दुष्ट धर्म का शत्रु बन गया था। वे धर्म का नाश कर देना चाहता था। अपने अथाह बल और पराक्रम से उसने सभी देवताओं, मनुष्यों और तीनों लोकों के जीवों को अपने अधीन कर लिया था। वह ब्राह्मणों एवं सदाचारियों पर आक्रमण करके उन्हें अनेक प्रकार से दंडित करता था। एक दिन दूषण नामक वह दैत्य अपनी सेना को साथ लेकर अवंतिकापुरी पहुंच गया। वह उसने अपने दैत्य सैनिकों को आज्ञा दी कि जो भी ब्राह्मण मेरी आज्ञा को ना माने उसे दंड दो। आज्ञा पाकर वे दैत्य नगरी में उपद्रव करने लगे। सारी जनता हाहाकार करने लगी। वे लोग उन ब्राह्मण कुमारों के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। वे ब्राह्मण कहने लगे कि इस जगत का कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की सदा रक्षा करने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए हमें उन्हें ही प्रसन्न करना चाहिए। ये कहकर वे चारों ब्राह्मण पुत्र अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर अपने आराध्य भगवान शिव का पूजन करने लगे। उसी समय चारों महादैत्य वहां पहुंच गए और उन ब्राह्मणों को शिव जी की आराधना में देखकर अत्यंत क्रोधित होकर बोले, मार डालो इन सबको। परंतु जैसे ही वे दैत्य ब्राह्मणों को पीड़ित करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय भगवान शिव पार्थिव लिंग में से प्रकट हो गए। उन्होंने पल भर में ही सब दैत्यों को मार डाला और दूषण नामक महादैत्य को भी मौत के घाट उतार दिया। शिव जी को साक्षात सामने पाकर वे भी ब्राह्मण भगवान शिव की स्तुति करने लगे। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन ब्राह्मण कुमारों को वरदान मांगने के लिए कहा। अपने आराध्य भगवान शिव के वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवादिदेव कल्याणकारी भगवान, यदि आप हमारी आराधना से प्रसन्न हैं तो हम पर कृपा
कृपा कर हमें अपने श्री चरणों में स्थान दे, ताकि हम जीवन मरण के संबंध से और बंधन से छूट जाएं और आपके दर्शनों की हमारी अभिलाषा पूरी होती रहे। तब अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हुए सदाशिव उसी स्थान पर ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए और वे लिंग महाकालेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। इसकी उपासना करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए संगत जी और अगले अध्याय का स्वाध्याय करते हैं। और स्वाध्याय करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यही आपकी जो है, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना, ठीक है, फ्री का है, मैं कोई पैसे आपसे नहीं मांग रही, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन बढ़ा लोगे तो मुझे भी काफी उत्साह मिलता है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सब में अब मैं आपको महाकालेश्वर की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। उज्जैन नगरी में अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? महाकाल, जो कि उज्जैन के राजा हैं, उनके संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं और उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, मैं आपको महाकालेश्वर की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। भगवान शिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को कौस्तुभ मणि भेंट की। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक मणि को अपने गले में धारण कर लिया। वे कौस्तुभ मणि, जो अब ये मणि का नाम है कौस्तुभ, ये मणि सूर्य के समान चमकती थी। सूर्य का साल है, सूर्य के समान वाली मणि भगवान शिव आपको भी दें, जिसे देखकर अन्य राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या रखने लगे। भाई, एक राजा को मणि मिल जाती है तो उसको पता है मणि में कितनी ताकत होती है, वो सब ऐश्वर्य आपके चरणों में लाकर रख देती है। तो अब ये क्या है कि सभी राजा अब किससे नफरत करेंगे, कि इससे जेलसी करेंगे। भाई, इस चंद्रसेन ने ऐसा क्या किया कि इसको इतनी बड़ी कौस्तुभ मणि मिल गई। सब राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। तब राजा चंद्रसेन चारों ओर से अन्य राजाओं की चतुर्गुनी सेना से घिर गया। तब वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण में गया और भक्ति भावना से देवादेव महादेव जी का पूजन करने लगा। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के पूजन में मगन था। उसी समय एक विधवा गोपी अपने छोटे से बालक को गोद में लिए वहां आई। वह बालक राजा को शिव पूजन करते हुए देखता रहा। जब गोपी वापस घर गई तब वह बालक मन में शिव पूजन का निश्चय करके कहीं से एक पत्थर ढूंढ लाया और उसे स्थापित करके धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य से उसी प्रकार पूजन करने लगा जिस प्रकार उसने राजा को करते देखा था। उसकी माता ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया, परंतु वह तो अपनी आराधना में लगा था। जब बार बार बुलाने पर भी बालक नहीं आया तब उसकी माता को क्रोध आ गया और वहां से बालक को खींच कर ले गई और डांट फटकारने लगी। उसने शिवलिंग रूप में स्थापित उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। ये देखकर बालक बहुत दुखी हुआ और शिव जी का नाम लेते हुए मूर्छित हो गया। बालक की ऐसी हालत देखकर माता रोने लगी और रोते रोते वह भी बेहोश हो गई। कुछ समय बीतने पर बालक को जब होश आया तो उसने स्वयं को भगवान शिव के सुंदर मंदिर में, जहाँ रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थिरता पाया। यह देखकर वे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। भगवान शिव को धन्यवाद करके उनका नाम जपता हुआ वे बालक अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर के स्थान पर एक सुंदर महल खड़ा था। घर के अंदर उसकी माँ सुंदर वस्त्र आभूषण पहने रतन जड़ित पलंग पर सोई थी। उसने अपनी माता को जगाया। सब कुछ जागकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। दूसरी ओर जब राजा चंद्रसेन का पूजन समाप्त हुआ तो उसे सब कुछ ज्ञात हुआ। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर गोपी के पास पहुंचा। वहां उसने उत्सव किया। शीघ्र ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। जब चंद्रसेन के शत्रुओं को यह पता चला कि उसकी नगरी पर भगवान शिव की विशेष कृपा है, तब उनके शत्रुओं को यह समझ आ गया कि राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर का परम भक्त है, इसलिए हम उसे कभी नहीं जीत सकते। वे सब राजा चंद्रसेन से मित्रता करने हेतु उस गोपी के घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी का पूजन किया, राजा से मित्रता की। तब वहां हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। हनुमान जी को सामने पाकर सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हनुमान जी ने उस बालक को गले लगाया और बोले, इस संसार का कल्याण करने वाले भगवान शिव हैं। वे भक्त वत्सल्य हैं और सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं। इस बालक ने सच्चे मन से शिव जी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इसके सभी दुखों को दूर कर दिया है। इस लोक में भी सभी सुखों को भोगकर इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह 8वां महायज्ञ पुरुष होगा और नंद नाम से जाना जाएगा। अब किसकी बात कर रहे हैं? गोपी की। और गोपी किस नाम से उसका नाम किस नाम से लिया जाएगा? ये उन्होंने बोला है 8वां महायज्ञ पुरुष होगा। ये एक उपाधि, बहुत बड़ी उपाधि है संगत जी, और इसे नंद नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु जब कृष्ण का अवतार लेंगे तो इसी के घर में निवास करेंगे नंद बाबा। और ये कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात सब राजा विदा लेकर अपने अपने नगर चले गए। राजा चंद्रसेन विधि पूर्वक महाकालेश्वर का पूजन करने लगे और इस लोक के सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखा कैसे गीता निकलती है। भगवान बाबा नंद को जो है कैसे उनके पूरे, मतलब मेरे को तो आज तक नहीं पता था कि जो बाबा नंद थे उनके पीछे का क्या इतिहास था, और आज शिव पुराण में गुरुजी की कृपा से आज मैं वो भी जान गई। मैं क्या, आपको भी पता चल गया होगा, शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आंटी जी प्लीज गीता का पाठ शुरू करें। बस जैसे एक अध्याय समाप्त होगा और आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा, फिर मुझे लगेगा हाँ ये सब चाहते हैं कि मैं गीता का पाठ पढ़ूं। हाँ कोई बात नहीं, तो मैं जरूर उसको करूंगी शुरू। जैसे हमारा ये पाठ हो जाएगा, एक दिन हम भोग डालेंगे। भोग मीन्स उस दिन हम एक अरदास करेंगे गुरुजी महाराज से
जब हमारा ये शिव पुराण समाप्त होगा उसके पश्चात हम जो दूसरा अध्याय है वो आरंभ करेंगे। चलिए अब हम देवी की वंदना करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रथमे गुरु जी को वंदना होता है स्टार्टिंग में, और आवाहनम जो होता है देवी से क्षमा याचना मंत्र होता है। बेशक मैंने इसको काफ़ी सरल भाषा में बताया है, पर मुझसे भी त्रुटि हो सकती है और आपको कोई दोष न लगे, इसी के लिए मंत्र बोला जाता है। आवाहनम न जानामि तर्वाचनम पूजा चेवम न जानामि शम्यता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम म्या देवी परिपूर्णम तदस्तु में। सचिया झोता वाली माता जी तुहाड़ी सदा ही जय। संगत जी, अभी आपको पता है क्या हुआ? मैं ये मंत्र बोल रही हूँ तो मेरी नज़र एकदम से गुरु जी के स्वरूप पे गई। तो वो स्वरूप ना काफ़ी ऐसे गुरु जी ना चुप करके बैठे हुए हैं और ऐसे लगा जैसे उन्होंने हल्की सी स्माइल की। ये जब चीज़ें हमारे साथ होती है ना, पता नहीं आपके साथ भी होती हुई होंगी, भोग लगाते हुए या बात करते हुए या कोई ऐसी बात बताते हुए, तो आज इतना अच्छा लग रहा है ना, जैसे गुरु जी प्यारी प्यारी से स्माइल दे रहे हैं। शुक्राना आपका गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का हम सत्संग यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे 12 बजे। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करते रहिए, निंदा चुगली से दूर रहिए और सदैव प्रसन्न रहिए। जय गुरु जी।